तो कहीं ना कहीं ये नुकसान आपके बच्चे के लिए हो जाएगा। स्कूल को कुछ नहीं होने वाला, स्कूल में बढ़िया करेगा तो स्कूल के पास बच्चे रहेंगे। स्कूल अपना अच्छा कर्म करेगा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब कर्म करेगा, खराब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप जब ऐसा करने लगिएगा तो ये रिजल्ट आपके बच्चों को मिलेगा, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी पढ़ाइए उनको रेस्पेक्ट के साथ, उनके मन में एकदम रेस्पेक्ट डालिए। कैसे रेस्पेक्ट आएगा? जब आप रेस्पेक्ट करेंगे, या किसी भी टीचर से आप पढ़ाई करवा रहे हैं तो उनके प्रति कम से कम रेस्पेक्ट का भावना आप रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे रखिए, मेरे प्रति रेस्पेक्ट का भावना कुछ भी नहीं रखना है, समझ रहे हैं? आप तो हमें जैसे बोलिएगा वैसे ही करेंगे, क्योंकि आप तो हमको पैसा देते हैं। लेकिन जहां भी आप पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ा रहे, टीचर के प्रति रेस्पेक्ट का भावना रखिएगा तो बच्चा के मन में भी टीचर के प्रति रेस्पेक्ट का भावना आएगा और टीचर का बात सुनेगा और सीरियस लेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा और कुछ ना कुछ पढ़ेगा। और जहां आप ढिलाई चालू करिएगा वहीं पे आपका बच्चा डेमोराइज हो जाएगा, नेगलेक्ट करना चालू कर देगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा ये आपका होगा। टीचर से कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब तक टीचर को फोन कर देते हैं, टीचर को फोन मत करिए, क्योंकि टीचर को तो हम एक लिमिटेड टाइम के लिए रखे हैं ना, 4.5 घंटा या 5 घंटा उनका ड्यूटी है। फिर उनको फोन करके कोई फायदा नहीं है। उनको फोन करिएगा तो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आप स्कूल में आइए, स्कूल को बोलिए स्कूल आपके लिए 24 घंटा 7 दिन 365 दिन अवेलेबल है। कंप्लेन आप बेहिचक कर सकते हैं किसी भी दिन, ये पीटीएम का इंतजार नहीं करना है कि पीटीएम होगा तो बोलेंगे। आपको प्रॉब्लम है, फीस जमा करते हैं, वहां पे आप जा करके बोलिए, या सर रहते नीचे उनसे बोलिए, या मैं रहा तो हमसे बोलिए, या हमारा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप करिए या फोन करिए। फोन पे तो हम हमेशा अवेलेबल नहीं है, बट व्हाट्सएप करिएगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट टीचर को बोल के कोई लाभ नहीं है। अच्छा, टीचर को आप बोलते हैं भाई चलो टीचर कुछ बोल दिए, किसका मूड कैसा कोई नहीं जानता है, तो फिर स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पहला चीज। और ये बात टीचर को भी बोला गया है कि अगर आप बात कर रहे हैं अननेसेसरी गार्जियन से और गार्जियन आपको कुछ बोल देता है तो इसके लिए भी स्कूल जिम्मेवार नहीं है। तो प्लीज आपको जो भी प्रॉब्लम है आप स्कूल में नाम लिखवाएं, किसी टीचर के यहाँ नहीं। आप स्कूल में आके बोलिए, आपका कंप्लेंट सुना जाएगा। कंप्लेंट सुनने के लिए 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल है। ये मत देखिए सैटरडे है संडे, आपका प्रॉब्लम है आप बोलिए, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। और उसके बाद मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं तो 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ा जाता है। तो 6 साल आज स्कूल चलाते हुए हो गया, कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि एक भी पीरियड खाली गया हो। टीचर आएगा नया क्लास लगेगा, टीचर नहीं आते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा स्टाफ है वो लोग क्लास लगाते हैं। वे लोग क्लास नहीं लगाते तो मैं खुद आके पर्सनली क्लास को लगाता हूँ, बट क्लास चलता है, क्लास बंद नहीं रहता है। तो ये एकदम दिमाग से निकाल देना है कि स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है या पढ़ाई नहीं हो रहा। यहाँ आते हैं बच्चे तो पढ़ ही के जाते हैं, सीख ही के जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको प्रेशर नहीं किया जाता है, सभी बच्चे को प्रेशर किया जाता है। बट क्या है कि हमें घर से सहयोग नहीं मिल रहा है, घर से होमवर्क होके नहीं आ रहा। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए। जब तक कोऑपरेट नहीं करिएगा बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि घर पे तो हम नहीं ना करा सकते, घर पे तो आप है, उसको आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और याद रखिएगा, आप बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है तो क्या हुआ, बट सोच थोड़ी ना छोटा है, सोच से सब कुछ होता है। तो हम लोग का सोच छोटा नहीं है, सोच बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि आप बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और ये जो विद्यालय है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड विद्यालय है। 2 तरीका का स्कूल होता है, टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड। ये जो स्कूल है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, माने यहाँ स्टूडेंट के हाँ में हाँ है और स्टूडेंट के ना में ही ना है। अगर स्टूडेंट को किसी टीचर का पढ़ाई नहीं समझ में आता है तो टीचर हमारे किसी भी काम का नहीं है, वो टीचर को संगठन हटा दिया जाता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो ये स्कूल है जो आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड है, टीचर ओरिएंटेड नहीं है। पृथ्वी पे अभी तक जितने स्कूल बने हैं सारे के सारे टीचर ओरिएंटेड है, माने टीचर का रंगबाजी चलेगा। बच्चा को समझ में आया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपसे पैसा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बच्चों का सुना जाता है, गार्जियन का भी सुना जाता है और तुरंत उसे सही भी किया जाता है। बच्चे अगर कह दे कि हमें पढ़ाई नहीं समझ में आता है तो टीचर को तुरंत प्रेशर बनाया जाता है कि क्यों उसे पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा। और जो भी टीचर रखा जाता है एकदम टेस्टिंग के बाद, चेक करने के बाद कि पढ़ा पा रहे या नहीं पढ़ा पा रहे। पढ़ा पा रहे, बच्चा सेटिस्फाइड है तो ही रखा जाता है, ऐसे टीचर को नहीं रखा जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना
ये बातों को समाप्त करता हूँ और पढ़ने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी ऐड किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह इस साल होगा। अभी तक तो हम लोग को मौका नहीं मिला है क्योंकि ये तो पिछला साल लास्ट दिसंबर में लगा है। तो इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बच्चे लोगों का होगा जो कि स्मार्ट क्लासेस है। बहुत लोग कहते हैं कि 2D है, समझ में क्या बोल रहे हैं आप? जिनको समझ नहीं है मैं क्या समझाऊं? समझ रहे हैं? ये 2D नहीं है, ये बोर्ड है। समझ रहे हैं? इसमें लिख भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, समझाया भी जा सकता है। उसके साथ साथ लैब का फैसिलिटी दिया गया है ताकि बच्चे साइंस का पढ़ाई जो है लैब के माध्यम से कर सके, बेहतरीन ढंग से समझ सके। ग्लोब लाया गया जिससे ज्योग्राफी उनका स्ट्रांग हो सके। मैप लाया गया है, बहुत सारे चार्ट पेपर को लाया गया है जिससे बच्चों का मैथ वगैरह स्ट्रांग हो सके, केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके। तो पढ़ाई के लिए आपके बच्चे के प्रति विद्यालय जो है 24 घंटा 7 दिन 365 दिन सोचता है। आप पेरेंट्स है तो आप अपने बच्चे के बारे में तो सोच ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अत्यधिक चिंता जो है वो विवेकानंद स्कूल जो है 24 घंटा 7 दिन आपके बच्चे के विषय में सोच रहा है कि आपके बच्चे का बेहतर भविष्य कैसे हो। जो भी आप लोग कंप्लेन दिए हैं वो बहुत जल्द सुधार दिया जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। माइनर सा कंप्लेन है, बच्चे को आगे पीछे वाला रोटेशन का सिस्टम है, रोटेशन कर दिया जाएगा और ठीक हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कुछ पेरेंट्स का कहना है। देखिए स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बट बच्चे को सिर्फ हमें अंग्रेज नहीं बनाना है, हमें उसे लायक बनाना है। उसके अंदर हमें शिक्षा को डालना है, एजुकेशन को डालना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें अंग्रेज बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अंग्रेज बनाना चाहते तो बच्चा पूछ इंग्लिश तो बोलता, ये बात का गारंटी था, लेकिन जो पढ़ाई करता है, जो उनके अंदर मटेरियल जाता है वो नहीं जाता। बड़े बड़े स्कूल में यही सब होता है और कुछ नहीं होता। तो वो चीज हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं। फिर भी गार्जियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे, उनका शौक होता है कि हमारा बच्चा थोड़ा इंग्लिश बोले तो अच्छा लगेगा, वो शौक हमारा भी है। तो उसके लिए जनरल कम्युनिकेशन को लाया गया कि आपस में इंग्लिश में बात करना है। बच्चों को आपस में इंग्लिश में बात करना, फाइन लगाया जाएगा। बच्चे सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि पढ़ाई जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, पढ़ाई आपका इंग्लिश में ही रहेगा, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। क्योंकि पढ़ाई अगर हम लोग इंग्लिश में पूरा बोल के कराने लगे तो हम लोग तो बोलेंगे लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़ाने का जो हम लोग का स्टाइल है इंग्लिश, वो वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग का था। इंग्लिश का मतलब हुआ कुछ पढ़ाई जो होगा बोलकर हिंदी में होगा, कुछ इंग्लिश में होगा, ताकि बच्चे बेहतरीन ढंग से पढ़ाई को समझ पाए। आगे ना का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ठीक किया जाएगा और उसको फाइन भी लगाया जाएगा जो बच्चे हिंदी में बात करेंगे। उस चीज को लेकर के हम लोग चिंतित है। तो ऐसा माइनर सा प्रॉब्लम है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, उसमें आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। हम यूनिट टेस्ट का पेपर में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कि बच्चे क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं, कितने मार्क्स लाए हैं। मैम यूनिट टेस्ट का पेपर एक एक करके क्लास फिनिश करके और इशू करा दीजिए और मैम लोग को बुला दीजिए, मैं उसको कर दीजिए।